प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्नावली 10.2 में हम इससे पहले आपको इसके बारे में परिचय दे चुके हैं। 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, बता दिया आपको। और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये भी हमने बताया आपको। और ये आपस में त्रिभुज भी आपस में ही बराबर होते हैं, भुजा टू भुजा। अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसे कह सकते हैं कि क्या नाम है हमारा, CPC वाला रोल भी इसमें, कोरेस्पोंडेंस पार्ट, और यानी CP यानी कोरेस्पोंडेंस पार्ट, और कोरेस्पोंडेंट एंगल ट्राइंगल। तो कोरेस्पोंडेंस पार्ट और कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल ये आपस में बराबर होते हैं, और इस तरह से भी ये रूल इसमें लागू होता है। तो दोस्तों इस समझ गए होंगे आपको, इसमें बस यही मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, सिंपली जो मैंने बताई। इन्हीं के आधार पर ये प्रश्नावली आगे सोल्व होगी, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि सारे सवाल इसी पर बेस पर आधारित हैं, इन दोनों प्रमेय के ऊपर। और फिर इसमें जब प्रमेय में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज होता है। तो आ जाते हैं प्रश्नावली में। हमारी पहला सवाल है, हम लिखते हैं सबसे पहले हल। लिखेंगे सबसे पहले हल। तो यहाँ पे हमारे पास हल के तौर पे क्या करना है, हमें सबसे पहले बता रखा है, इसमें सिर्फ हमें विकल्प बताना है। लेकिन ये हल आप अपने रफ काम पर या शीट पर कर ही इसको बता करेंगे, क्योंकि आपको तो आइडिया नहीं है कि कौन सी भुजा होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक वृत्त। सबसे पहले हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हल, पहले हल, और इसके बाद यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक वृत्त बना लिया हमने। अब इस वृत्त के हिसाब से ही हम इसको मैनेज करेंगे। तो वृत्त दिया यहाँ पे हमें, तो सबसे पहले वृत्त बनाया हमने दोस्तों, ये ऐसा वृत्त है हमारा। तो इस वृत्त को हमने इस भुजा के अनुसार ही मैनेज किया है। तो ये वृत्त है हमारा। तो वृत्त में क्या कहा है इसने कि ये हमारा सवाल है, एक बिंदु OQ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु है यहाँ पर स्पर्श रेखा का, किसका है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है था। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक बिंदु Q है, यहाँ पर स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं पहले। ये हमने स्पर्श रेखा खींच ली, यहाँ पे इसको स्पर्श करते हुए जा रही है स्पर्श रेखा। तो क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा समझ लिया आपने, एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पे बिंदु कौन सा है, Q बिंदु है। तो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी बता रहा है, ये 24 सेंटीमीटर। इसको Q बिंदु से यहाँ तक जो हमने इसकी हाइट बता रहे हैं, यहाँ पे यहाँ तक की लंबाई इसने बता दी 24 सेंटीमीटर। इसको आप बिंदु P मान सकते हैं, यहाँ पे क्या बिंदु मान सकते हैं, P। तो ये यहाँ तक की वो है, यानी दूरी यहाँ तक का ये पॉइंट बता रहा है यहाँ पे। तो ये 24 सेंटीमीटर बताया वृत्त से। और क्या कहता है, स्पर्श की लंबाई और तथा Q के केंद्र से, केंद्र बिंदु ये हमारा, केंद्र बिंदु O मान लेते हैं यहाँ पे O, तथा Q की केंद्र बिंदु से दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है
हाँ, तो क्यू की यहाँ से केंद्र बिंदु और इसको मिलाते हैं, त्रिज्या के तौर पे बन जाएगी। तो यहाँ पे इसको बिंदु को इससे मिला दिया, त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है यह इसने बताई है आपकी है कितनी दी है, यहाँ से कितनी की दूरी, ये दी है आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हो गई यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो क्या कह रहा है ये, तो यहाँ से अगर हम देखें इसमें, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके अंदर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का है। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की हमें जो है दूरी ज्ञात करनी है, ओ से यहाँ तक की हमें त्रिज्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है इसका। यानी ये हमारे पास निकालना है, ये कितना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन पुट कर दिया, यानी हमें रेडियस निकालनी है। इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमने ऊपर से लेके यहाँ तक इसको x मान लिया, यहाँ तक x मान लिया। बाद में हमें प्रूफ करना है, ये निकालनी है कितनी है। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे लिए ये मेन आ गई बात। हमें पहले सवाल की परिभाषा को समझना है, उसके बाद ही हमें सोल्व करना है। तो अब हम क्या चलेंगे, सबसे पहले क्योंकि ये ट्राइंगल जो है हमारा समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर, और त्रिभुज के अंदर हमने पॉइंट मान लिए ओ क्यू ओ पी, एक ट्राइंगल बन गई है, समकोण त्रिभुज है इसमें। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले हल लिख दिया हमने, और क्या चलते हैं इसमें प्रमेय 10.1 से चलेंगे, क्योंकि इसमें प्रमेय 10.1 का यूज करेंगे। प्रमेय 10.1 से क्या कहती है, प्रमेय 10.1 के लंब पर बना ये जो है समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री। जहाँ पे 90 डिग्री समकोण त्रिभुज आ जाए वहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से ही हम भुजाओं का मान निकालते हैं, चाहे वो रेडियस हो, चाहे कर्ण हो, चाहे आधार हो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग प्लस लंब पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो उसके बाद ही पाइथागोरस प्रमेय की ये डेफिनेशन है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया। तो दोस्तों अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख लिया प्रमेय 10.1 से, क्योंकि कोण जो हमारा P है, कोण P बराबर है 90 डिग्री। यानी यह क्या हो गया हमारे पास, हल करते हुए 90 डिग्री जो है, अतः हमारी त्रिभुज जो है, लिखेंगे रचना में यहाँ पे, अतः हमारी त्रिभुज जो है यहाँ पे लिख लेंगे, अतः यह एक समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, क्यों पी को बीच में हमने इसलिए रखा क्योंकि पी के ऊपर कोण है, जिसके ऊपर कोण होता है उसको बीच में रखते हैं दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो प्रमेय तो 10.1 ही है ये, क्यों, क्योंकि इसमें बताया था ना स्पर्शरेखा के अंदर ये लंब पर बना हुए क्या नाम है 90 डिग्री का होता है, यही बात बताई थी। इसी चीज़ का मेन पॉइंट है कि 90 डिग्री का होता है, लंब होता है, त्रिज्या पर हमेशा लंब होती है वृत्त में। तो अब इसमें जब मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस होता है लंब का वर्ग। तो ये आधार प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो हमारे पास कर्ण कितना दे रखा है, जो भुजा के सामने होता है 90 डिग्री जैसे ये, तो कर्ण क्या है इसमें, कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण है 25, ये कर्ण हो गया इसमें क्या नाम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि भुजा के जो 90 डिग्री का एंगल होता है, एंगल के जो सामने की भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, और ये लंब है और ये आधार है, जिसको आधार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, आधार। जो भुजा से टच होता है उसको आधार बोलते हैं, और जो हमें निकालना है वो क्या है, लंब है।
यानी रेडियस निकालनी है हमें, इससे भी पाइथागोरस प्रमेय से भी समझना होगा इसको। तो कर्ण हो गया, तो कर्ण कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर आधार कितना है 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर का वर्ग प्लस लंब, लंब हमारा x है, x मान लिया था हमने, तो x का वर्ग कर देंगे। तो अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, वर्ग वर्ग पहाड़ तो आपको याद होंगे, 25 25 से कितना होता है हमारा आगे बढ़ने पर 625 होता है, और 24 24 576 होता है, 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा, प्लस में यहाँ पे x का वर्ग। तो अभी हमें लंब निकालना है, लंब हमने x माना है यहाँ पे, तो ये हम 625 में से 625 की तरफ आगे बढ़ेंगे, 625 की तरफ इसे ले जाएंगे, 576 उधर चला जाएगा क्योंकि ये अंक अंक है एक तरफ हो जाएंगे साइड में, और जो चर राशि और अचर राशि अलग हो जाएंगी, ये अचर है ये चर है, तो x का वर्ग इधर होगा, तो इसमें से घटाएंगे, 15 में से 6 गए 9, और यहाँ पर बचे आपके 11, 11 में से 7 गए 4, तो टोटल 49 ही आएंगे क्योंकि 5 इधर बचे 5 बचे कुछ नहीं बचता, तो बराबर आगे x का वर्ग। तो आगे बढ़ने पर क्या आएगा हमारे पास वैल्यू, आगे बढ़ने पर जो है इसका वर्ग हो जाएगा, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, x का वर्ग बराबर 49 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, और आगे बढ़ने पर x का वर्ग जो उधर चला जाएगा 30 के ऊपर चले जाएगी तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 7। तो अब जहाँ पर x की वैल्यू 7 दे रखी है वो मान देख लीजिए जाके आप क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो है a बराबर 7 सेंटीमीटर जो है हमारा इज द राइट आंसर, तो a पर आपको क्लिक कर देना है, ऑप्शन a इज राइट आंसर। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, इट्स प्रूफ। तो इस तरह से आपका ये a बराबर 7 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।